गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं थोड़ा सा अलग डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोग के साथ, स्पेशली विद लेडीज़ का ही डिस्कशन है। लास्ट टाइम मैंने प्रेगनेंसी के ऊपर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला था उस वीडियो में। वो आज मैंने सोचा एक और जो चीज़ है जो काफ़ी गर्ल्स फेस करती हैं, लेडीज़ फेस करती हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि को फील होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैंने प्रेगनेंसी पर भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ओके, तो 1 मिनट। एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल था, तो उसने ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे पैनल को बताना था, इन्फॉर्म करना था, तो मैंने जस्ट टेक्स्ट कर दिया। तो अभी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जितनी भी गर्ल्स हैं ना, उन सबको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल के ज़माने में। पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोगों की मम्मी घर का सारा काम देखती थी, हमारे पापा जो है वो ऑफिस जाते थे, काम करते थे, ठीक है, वही अकेले अर्निंग पर्सन थे। बट आजकल तो सबको पता ही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब इक्वली माना जाता है। औरत और आदमी सब लोग मीन्स कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी कर सकते हैं वो वुमेन भी कर सकती हैं आज की डेट में, राइट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग को अर्न ज़रूर करना चाहिए एज अ लेडीज़। जैसे शादी के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कुछ गर्ल्स जॉब छोड़ देती हैं, कुछ वुमेंस हाउसवाइफ बन जाती हैं, कुछ जॉब छोड़ देती हैं, और कुछ ऑलरेडी नहीं कर रही होती हैं, तो उनके पेरेंट्स मैरिज करा देते हैं। उसके बाद भी उनकी लाइफ ऐसे ही फैमिली में ही संभालने में निकल जाती है, वो अपना कुछ कर नहीं पाती हैं, ठीक है। तो ना हमें वो चीज़ से बाहर निकलना है। तो जो भी लेडीज़ हैं घर पे बैठी हुई हैं, जो भी यूट्यूब वगैरह चलाती हैं, बट ब्लॉगिंग करती नहीं है, बट देखती हैं दूसरों की वीडियोस। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, देखती थी। तो आप एज अ यूट्यूब का भी यूट्यूब से भी आप अर्न कर सकती हो। आजकल तो यूट्यूब के थ्रू भी लोग अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, विलेज में भी, टाउन में भी, इवन सेलिब्रिटीज़ तक का यूट्यूब अकाउंट है, ठीक है। तो आप यूट्यूब एक ज़रिया हो गया आपका अर्न करने का, जो भी लेडीज़ घर पे खाली बैठी हैं। और हमें अर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या हो गया, डाइवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जब से औरत कमाने लग गई है, तब से वो अपने खिलाफ जो बुरा होता है तो उसके लिए खिलाफ आवाज़ उठाने लग गई है। तो ये चीज़ जो जेंट्स लोग हैं उनको पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, इसलिए डाइवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये पहले क्या होता था, क्योंकि हमारी मम्मी लोग कमाते नहीं थे, और पहले के ज़माने में डाइवोर्स भी कम होते थे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कम। मैं तो सुनती भी नहीं थी कि ऐसा कोई डाइवोर्स हो गया, क्योंकि अर्निंग पर्सन सिर्फ जेंट्स होते थे, राइट। तो लेडीज़ बेचारी चुपचाप सहती रहती थी, सास के अत्याचार, जो कुछ भी होता था फैमिली में, वो सिर्फ सहती रहती हैं चुपचाप, ठीक है। फैमिली मैटर जो भी है वो बोलती ही नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, और फिर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, राइट। तो अब क्या है, गर्ल्स पढ़ भी रही हैं, ठीक है, पेरेंट्स हम लोग के पढ़ाते भी हैं, ट्राई करती हैं जॉब भी लगवाने के लिए। और जब लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, तो वो क्यों किसी की सुनेगी। लेकिन अभी जो जो सोच है ना, जो मेल्स के माइंड में अभी भी वो सोच है कि मैं औरत को दबा के रखूँ। मीन्स आई थिंक 50 to 60% तो ये सोच होगी ही आज भी। तो वो सोच को ना, तो जो लोग कमा रहे हैं, लेडीज़ जो कमा रही हैं, वो सुनना नहीं प्रेफर करती है, क्योंकि वो भी अर्न करती हैं, बल्कि कुछ गर्ल्स तो इवन अपने हस्बैंड से ज़्यादा भी अर्न कर लेती होंगी, राइट। तो इसीलिए डाइवोर्स केसेस भी आजकल बढ़ गए हैं। तो यही रीज़न है मेन डाइवोर्स का। और बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ मीन्स ये एक रीज़न है, ये भी है एक रीज़न। मतलब आप लोग बोलेंगे कि यही रीज़न नहीं है, ये तो और भी नेचर डिपेंड करता होगा पर्सन टू पर्सन, बट ये भी एक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो ये तो हो गई जो अर्न कर रही है उनकी बात। और क्या होता है, जो और लेडीज़ हाउस वाइफ बन रही हैं, वो आजकल के ज़माने की मैं बात करूँगी, पुराने ज़माने की मैं नहीं कर रही हूँ। तो अब क्या होता है कि जो आदमी कमा रहा है, अब लेडीज़ क्या है जो नहीं अर्न कर रही है, वो घर देख रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, सारा काम कर रही हैं, ठीक है। अब कोई आदमी आता है या उसके इन लॉज होते हैं, कुछ भी सुना के चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है सुनते हो। अब किस लिए सुनाते हैं, क्योंकि वो अर्न नहीं कर, तुम कमा नहीं रही हो, तुम ये नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, ये वो ऐसे करके उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं झेलनी है। आप क्यों सुनते हो, आपको मन मन में बुरा भी लगता होगा, ठीक है।
आप सोचते हो काश मैं भी कमाती, मैंने मैरिज कर ली, मैंने जॉब छोड़ दी या फिर ये कर लिया वो कर लिया, मैं भी ये कमाना चाहती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो शादी के बाद मतलब करियर गैप हो जाता है, फिर वो जॉब ढूंढती हैं, मिलती नहीं हैं और फिर शादी के बाद करना चाहती हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी, जो लोग घर पे बैठे हैं उनको भी अर्न करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने लिए जॉब ढूंढो, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं, अगर आपका बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बच्चा छोटा है, तो आप ये यूट्यूब का चैनल बनाओ, यूट्यूब से ब्लॉगिंग करो, बट अपने लिए कमाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में, ताकि आप दूसरे से ये ना सुनो कि वो आप उनके टुकड़ों पे पल रहे हो या आप उनका दिया हुआ खा रहे हो, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप अपना सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपने खर्चे हैं आप वो निकालो, इतने डिपेंड बनो अपने पे। एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लेडीज़ हैं वो तो प्लीज़ घर पे नहीं बैठना कभी भी खाली, ठीक है। मैं अपना इसमें भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैंने मैरिज के पहले भी जॉब की थी। तो अभी जब मेरा बेबी हुआ आफ्टर मैरिज, फिर मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं था कि मुझे प्रेशर डाला गया कि ये, या फिर ऐसा कुछ बोला गया। फिर भी अब मेरे अंदर क्या था कि मुझे खाली बैठना नहीं है, मेरे अंदर से गिल्टी फील होता था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग कराई, फिर मैं ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ, मेरा बच्चा छोटा है। फिर भी मेरे माइंड में वो चीज़ घूमती रहती थी। फिर क्या हुआ, वो मैरिज से पहले मैं एक मीन्स एच आर वर्क करती थी, एच आर मैनेजर। फिर मैरिज के बाद फिर मेरा इशू हो गया, बच्चा छोटा था, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाते थे, फिर मैं उसकी केयर करूँ। नैनी के ऊपर हम लोग ट्रस्ट इतना नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने नैनी को नहीं रखा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने डिसाइड किया मैं अपना जो मैं वर्क पहले कर रही थी, क्यों ना मैं अपना खुद से स्टार्ट करूँ, मैं अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करूँ। क्योंकि ना मुझे लगता था कि तो मेरे हस्बैंड मेरा सारा घर का खर्चा कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई वो सब कर रहे हैं, बट मुझे भी अपनी कुछ चीज़ें होती थी। तो मैं सोचती थी मैं क्यों मांगूँ, मुझे ना मांगना अच्छा नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता है। तो मुझे पैसे मांगना वाला ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने अपना डिसाइड किया अपना खुद का बिज़नेस, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट का बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब तो 3 इयर्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली, उसमें मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की स्टार्ट करने में, तो हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। तो अब उसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, मेरे अंडर रिक्रूटर्स हैं, वो वर्क करते हैं। और क्योंकि मैंने उस फील्ड में काम किया हुआ तो मुझे उसका नॉलेज है, ठीक है, ताकि मैं अपना बिज़नेस चला पाऊँ। तो अभी तो क्या ग्रोइंग स्टेज में है, क्योंकि स्टार्टअप कोई भी होता है उसे ग्रो करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग कुछ भी वर्क कर रहे हो, अगर आप कुछ अपना बिज़नेस खोलना चाह रहे हो वो करो, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो वो करो, खाली टाइम में 10-15 मिनट्स का ब्लॉग बना के डाल दो। यूट्यूब के थ्रू भी अर्निंग कर रहे हैं काफ़ी लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत तो सब में लगेगी, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, एडिटिंग करनी है ये वो। मुझे भी इतनी एडिटिंग आती नहीं, क्योंकि ये वीडियो वगैरह बनाना मैंने भी स्टार्ट किया, क्योंकि 10-15 मिनट्स कोई भी मैनेज कर ही सकता है, राइट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अगर ज़्यादा एजुकेटेड हो तो जॉब करो, बिजनेस स्टार्ट करो। अनएजुकेटेड हो तो यूट्यूब चैनल तो बना ही सकते हो, ब्लॉगिंग तो कर ही सकते हो, बट अपना अर्न करो। आपका जो अपने लिए अगर जब आप खर्च करोगे ना, किसी से मांगोगे नहीं, सेल्फ डिपेंड बनोगे, तो आपको वो खुशी ना बहुत ही मीन्स आप, मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या होती है कि आपको किसी से पैसे लेने नहीं है, आपका अपना मनी है, आप अपने बच्चों के लिए भी खर्च कर सकते हो, घर के लिए भी खर्च कर सकते हो, आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, किसी के ताने नहीं सुनने हैं। जो लोग इस फेज से गुजरते हैं, जिनके इन लॉ रहते हैं या जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनको ऐसा सुनना पड़ता है, उससे भी वो फेज भी नहीं है, आपको झेलना पड़ेगा। बस आप सेल्फ डिपेंड हुए तो क्यों किसी की सुनोगे, राइट। तो इसलिए गर्ल्स का सेल्फ डिपेंड होना, पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, ठीक है। तभी आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथली चल सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं, वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो गांव के लोग भी हैं, एटलीस्ट मेहनत तो कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कैसे भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव के जो मतलब उनको पता नहीं है कि किस टाइप की वीडियो बनाने, बहुत गंदा उसमें कंटेंट डाल देते जस्ट टू अर्न मनी। वो चीज़ भी ठीक नहीं है, ठीक है। इतना गिरना भी नहीं चाहिए कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी गंदा कंटेंट डाल दो। फैमिली ब्लॉगिंग इज़ ओके, बट कुछ भी पल कर गंदा कंटेंट जस्ट टू अर्न मनी, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही गंदी सोच के लोग हैं।
लेकिन कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, यूट्यूब उनको रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यूट्यूब पे। बाकी आप लोगों की जो भी थिंकिंग है, बट मेरा तो यही सोचना है कि all the women should earn for themselves so that they should not take money from their husband, their in-laws or something. They should not hear anything bad about themselves, right? तो आपकी भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और आप क्यों किसी पे डिपेंड रहोगे, क्यों आप किसी की सुनोगे? आप अपने लिए कमाओ ताकि आप दूसरे की सुननी ही ना पड़े उस चीज़ में। आप इतना अर्न करो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उनको पूरा कर सको। जो चीज़ आपको पहनना है वो पहनो, जो खाना खाना है खाओ। एटलीस्ट इतना ट्राई तो करो। धीरे धीरे ही थोड़ी सी कोशिश करोगे तभी वो चीज़ बड़ी होती जाएगी, राइट। अगर आप सपना ही नहीं देखोगे तो सपना सच ही नहीं होगा। लोग कहते हैं सपने नहीं देखो, लेकिन सपना देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सपना नहीं देखोगे तो आप नीचे ही रहोगे ज़मीन पे। अगर ऊपर उड़ने के सपने देखोगे ना, तभी एटलीस्ट फ्लाइंग करने की कंडीशन में तो होगे, ट्राई तो कर रहे हो आप। तो इतना नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं क्यों सोचूं, मैं तो मिलेगा ही नहीं, मुझे तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप ट्राई तो करो। मैं सारी लेडीज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने लिए सोचो, ठीक है। और ये सबको मिलजुल कर चलना, जॉइंट फैमिली, मुझे इसको देखना, प्लीज़ अपने बारे में सोचो पहले, ठीक है। अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, पहले इन लोगों के बारे में सोचो, फिर सास ससुर ये ननद, उन लोगों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आपकी भी अपनी कोई आइडेंटिटी है, आप इस दुनिया में आए हो, भगवान ने आपको भी जीवन दिया है, राइट। बहुत अजीब सी हिंदी यूज़ कर रही हूँ, सॉरी। मैं कहना चाह रही हूँ कि अर्न फॉर योर सेल्फ, ओके। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।